दोस्तों अगर आपके पास भी आईटीआई के इस 10 ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ है तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों की नौकरी बिल्कुल पक्की समझिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आईटीआई के इन 10 ब्रांचों में जो वैकेंसी है वो आपकी अच्छी खासी रहती है और इसके अलावा इसका कट ऑफ बहुत ही कम ज्यादा है। और मैं कट ऑफ की बात क्यों करूं, यहाँ पे तो पिछली बार ऐसा देखा गया था कि जो सिलेक्शन के सभी स्टेज को मात्र क्वालिफाई कर ले रहे थे उन्हें नौकरी मिल जा रही थी। ठीक है, तो आइए हम सभी ब्रांचों के बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक आने वाली है और इसकी संख्या क्या रहेगी, कितनी संख्या में आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है लगातार कमेंट करके पूछते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो आपकी इससे पहले जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, इसमें जो आपकी एएलपी टेक्नीशियन की जो दोस्तों वैकेंसी आई थी वो आपकी टोटल 64,000 के आसपास थी। ठीक है, 64,000 आप लोगों की वैकेंसी आई थी। तो ये तो आपकी एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे ये तो 64,000 वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये जो 2018 में वैकेंसी आई थी तो इसकी संख्या इतनी थी। और आपको मालूम है कि भाई सेंट्रल में आप लोगों का हर साल जो है एम्प्लॉय रिटायर कर रहे हैं, तो इस बार जो है 1 लाख नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि एएलपी टेक्नीशियन की जो आपकी 2023 में वैकेंसी दोस्तों आने वाली है, इस वैकेंसी की जो दोस्तों संख्या होने वाली है, आपकी एएलपी टेक्नीशियन के 2023 की जो वैकेंसी की संख्या होने वाली है, ये आपकी लगभग आपकी होने वाली है दोस्तों 70,000 के आसपास। ठीक है, 70,000 तो आप लोगों की वैकेंसी आएगी ही आएगी, जिसमें आप लोगों का दो तरीके से, एक तो आप लोगों का 10+2 अगर आपने साइंस से पास कर रखा है तो आपके लिए कुछ वैकेंसी रहती है, कुछ पोस्ट आपके लिए रहती है। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो टेक्नीशियन की मैक्सिमम पोस्ट जो रहती है वो आईटीआई वालों के लिए रहती है। ठीक है, यहाँ पे 10+2 वालों के लिए बहुत ही कम पोस्ट रहती है, जिसके कारण यहाँ पे इसका कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा हाई जाता है। लेकिन अगर आप आईटीआई के बारे में बात करोगे तो आईटीआई जो है आपका, इसमें आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भैया वैकेंसी कब आने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं नजर डाल लेता हूं। तो आपको मैं बता दूं तो फरवरी जो आप लोगों का ये महीना है ये तो आपका पूरी तरीके से चला गया है। तो एक महीना जो मार्च है आपका, इसमें आप दो चीजें यहाँ पे नोट कर लीजिए कि यहाँ पे मार्च के महीने में आपके ये ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो वैकेंसी है यही आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपीसी यहाँ पे मार्च भर पूरा समय लगा, लेकिन याद रखिए कि मार्च के बाद आपकी कभी भी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर डिले होगा तो फिर एग्जामिनेशन को यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा खींच करके लेकर के जाएंगे और लोकसभा चुनाव के बाद तक लेकर के जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि मार्च में जो है ये एनटीपीसी ग्रुप डी के सारे पोस्ट को क्लियर कर दिया जाए और उसके बाद तुरंत आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो एएलपी टेक्नीशियन और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सबसे पहले जो है ये एएलपी को कंप्लीट किया जाएगा। एएलपी टेक्नीशियन का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों की इसके साथ साथ जो है एक और वैकेंसी बहुत ही बल्क संख्या में आने वाली है, वो है आपका आरपीएफएसआई का। आरपीएफएसआई की जो वैकेंसी दोस्तों आने वाली है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सालों से ये भी वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, लेकिन हमें अभी इससे मतलब नहीं है। अभी मैं फिलहाल जो बताने वाला हूं वो आईटीआई के बच्चों के लिए है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मैं आपको बताने वाला हूं आपके ब्रांच के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी ब्रांच है जहां पे मात्र सिलेक्शन का स्टेज दोस्तों क्वालिफाई मांगता है। ठीक है, मात्र अगर आपने सिलेक्शन के स्टेज को क्वालिफाई किया है तो फिर आपको जो है जॉब मिल जाएगा। इसमें से आपका पहला आईटीआई का ब्रांच दोस्तों आता है निकल के वेल्डर। इसके अलावा आप लोगों का निकल के आता है दोस्तों आईटीआई का ब्रांच प्लम्बर। इसके अलावा आप लोगों का आता है दोस्तों यहाँ पे मैकेनिक। ठीक है, यहाँ पे एक मैकेनिक आता है दोस्तों, एक आपका रेडियो मैकेनिक आता है जो कि सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में इसकी वैकेंसी आती है। इसके अलावा अगर आप कारपेंटर के बारे में बात करेंगे या फिर आप आईटीआई के ब्रांच पेंटर के बारे में बात करेंगे या फिर अगर आप बात करेंगे दोस्तों रेफ्रिजरेशन, अगर आप बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में, ठीक है, या फिर आप जो है वाटर मैकेनिक के बारे में बात करेंगे, तो ये सारे जो दोस्तों पोस्ट है पिछली बार 2018 में ये देखा गया था कि मात्र और मात्र जो क्वालिफाइंग नेचर के थे,
मात्र और मात्र जो क्वालिफाइंग नेचर के थे उन सभी को जॉब मिल गई थी, मात्र क्वालिफाइंग नेचर वाले को भी जॉब मिल गई थी। लेकिन सिर्फ आईटीआई के इन ब्रांच की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है। तो टेक्नीशियन में हो चाहे एएलपी में हो, आपके लिए बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है कि यहाँ पे आपको जॉब लेने का, क्योंकि आईटीआई मैक्सिमम लोग यही करते हैं क्योंकि उनका दो ही तरीके से रहता है। आईटीआई अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका जो है पूरी तरीके से जो नजर है वो आपका एएलपी टेक की तरफ है, और एएलपी टेक अगर आपने निकाल लिया तो फिर आपने जो है आईटीआई का सबसे बेहतरीन उपयोग किया है। ठीक है, क्योंकि भाई एएलपी टेक्नीशियन जो वैकेंसी है इसमें आपके आईटीआई से लेकर के और आपके बीटेक तक के कैंडिडेट भरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होता है दोस्तों वो एएलपी टेक्नीशियन वालों का ही होता है। और कुछ जो ब्रांच मैंने आपके सामने लिखी है, ये ब्रांच तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस ब्रांच में आईटीआई की हुई है तो आपको जो है बहुत ज्यादा जो है ये आपको कट ऑफ पार करने की जरूरत नहीं होगी। मिनिमम अगर आपने सिलेक्शन के सभी स्टेज को क्वालिफाई किया है तो फिर आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।